हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x। ये तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। सोल्यूशन हो जाएगा अब देखो, जब कभी भी इस तरह का पैटर्न दिखाई दे साइन 2x ऐसी चीज, तो ये हमारे पास हमको एक रिजल्ट याद आ जाना चाहिए। रिजल्ट क्या है वो देखो, क्या लिखा था? साइन 2x। तो उसका जरा रिजल्ट देखते हैं हम लोग। तो ये बात याद रख लो, ये एक रिजल्ट है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बहुत बढ़िया। ये परफेक्ट स्क्वायर, इसको चेक करो, परफेक्ट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये एक तरह का एक टाइप हो गया, टाइप। अगर चाहो तो इसको ध्यान रख सकते हो, टाइप है और ध्यान रखना ही चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आएगा तो लगा नहीं पाओगे। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो या तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ हमने लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का परफेक्ट स्क्वायर, का मतलब ब्रैकेट, होल ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इससे बताओ क्या आया? इससे आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये जो 1 एक्स्ट्रा आया है उसको हमने यहाँ से माइनस कर दिया। तो एक ये रिजल्ट हमारे पास बन गया। और दूसरा, इसी को ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर साइन माइनस कॉस बनाना चाहते, मान लो हम कह देते साइन माइनस कॉस, दोनों बन जाएंगे। तो अगर इसका हम होल स्क्वायर लें तो ध्यान दो कि यहाँ पे क्या आया, दोनों साइड बैलेंसिंग तो होनी चाहिए, बैलेंस तो होना ही चाहिए दोनों साइड। इससे क्या आएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस, इससे आ गया 2 साइन कॉस। तो वो 1 को नलीफाई करने के लिए हमारे पास -1 होना चाहिए। या ऐसे भी और देखो, इसमें -2 साइन कॉस है तो पहले तो यहाँ माइनस लगा लो, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या बना? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और क्या बना? -2 साइन कॉस। तो -2 साइन कॉस, तो इससे हो जाएगा +2 साइन कॉस। और जो साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर बना था वो निगेटिव है, मतलब -1 है, तो +1 बना लो। तो कहने का मतलब ये बन गया 1 माइनस दिस। अब इसको चाहो तो लिखो और चाहो तो मत लिखो, इससे कोई खास ऐसा मतलब नहीं है। 1 माइनस दिस। अब चेक करके देख लो, ये गलत भी नहीं हो पाएगा, वो देख लो, चेक करके भी देख लो कि सही है कि नहीं। तो यहाँ से तो आया 1, और यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा, मान लो, देख लो, हम चेक करके दिखा दे रहे हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, और -2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये तो जब यहाँ तुम ये सोचो कि यहाँ माइनस है, तो जब ये चीज, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी कितनी? 1, और माइनस अंदर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 और 1 कैंसिल हो गए, बजाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसका मतलब ये चीज सही लिखी है, ठीक है। तो बस इसको चेक कराना था मुझे, ये सही किस तरह से लिखी है वो देखना था। तो यहाँ से इतना हटा दे रहे हैं, ठीक है, इतना मैं हटा दे रहा हूँ, ये चीज़ जो है तुम्हारी हट गई, ठीक है। तो ये फार्मूला अपना याद कर लिया, या इस रिजल्ट को याद कर लिया। उसके बाद इतना याद होने के बाद इस क्वेश्चन में वापस आओ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस माइनस साइन ये। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे वो देख लिया जाए। तो यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो आ जाएगा कॉस एक्स, माइनस का आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा, ये देखो इस तरह की चीज़ दिखाई दिया करेगी। इन क्वेश्चन की खास पहचान होगी, इस तरह की चीज़ दिखाई देगी। और जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको चेक करते हैं ये किसका डेरिवेटिव है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट करूँ, तो ये किसका डेरिवेटिव, मतलब इसको अलग से देखो, ये किसका डेरिवेटिव है। तो कॉस का हो गया साइन,
माइनस में, और साइन का होता है कॉस। ठीक है, तो अब देखने की ये बात है, ये भी ना करो चाहो तो, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर सीधा देखो, ये पहले यहाँ लिख लेते हैं, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, ये लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू यहाँ से डाल देनी है। ये जो तुम्हारा है, ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो तुम्हारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, या तो ये लगाओ या तो ये लगाओ। जरा ये देखो, ये डेरिवेटिव किससे आएगा, ये किससे आएगा, देखो जरा, साइन से आ जाएगा कॉस, और कॉस से आ जाएगा माइनस साइन, ये चल जाएगा। ये चीज हमारे इस क्वेश्चन के लिए वैलिड हो जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ पर वही लिखा, क्या, कि कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसकी जगह ये वैल्यू लगा दी, कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान रखना ये एक टाइप होता है, और जब मैं टाइप बोलूँ तो उसको ध्यान से समझ लो, क्योंकि वो आगे क्वेश्चन आएगा किसी दिन इस तरह के क्वेश्चन। और यहाँ आ गया डी एक्स। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये कितना बढ़िया बन गया। अगर ये आप लोग जानते हो, इस तरीके का जब भी साइन 2x दिखाई दे, या यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिखाई दे, अगर ऐसा कुछ भी दिखाई देगा तो ऐसे करना होगा। अब यहाँ पर देखो, अब हमको पता चल गया कि ये जो चीज दिखाई दे रही है इतनी, ये किसकी डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, ऐसे पूछेंगे ये किसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो बस यहीं से सब्स्टिट्यूशन चालू हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। साइन का क्या होता है, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स, कॉस का क्या होता है, माइनस का आ जाएगा यहाँ साइन एक्स। ठीक है, वो तो आना भी चाहिए। और डी एक्स इक्वल टू डी टी, वो हमने पहले से यहाँ जान के थे, बना लिया था। तो अब इतने की जगह पर हम डी टी लिख पाए। ठीक है, तो चलो कर देते हैं ऐसा। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन डी टी, यहाँ 1 चाहो तो ऐसे लिख लो, और इसकी जगह क्या लिख लोगे, टी स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये टी ऊपर गया तो -2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, चलो, और मैंने यहीं कर दिया। तो ये इसमें लगाओ, फार्मूला लगाओ, तो इसमें कितना आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस सी आ जाएगा। और फार्मूला लगाओ, तो चाहो तो इधर लिखते जाओ, चाहो तो नीचे आ जाओ। तो -1 अपॉन आएगा टी प्लस सी। सही है, फिर और करो, -1 अपॉन टी, यहाँ पे क्या माना था, टी यहाँ माना था साइन प्लस कॉस। ओके, तो यहाँ लिख दोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो बस यही आंसर होगा, दिस इज अवर आंसर। तो ये इसका हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है, tan क्यूब 2x sec 2x, tan क्यूब 2x इंटू sec 2x, इसको इंटीग्रेट करना है। चलो आते हैं सोल्यूशन में। इसमें देखने को देखो क्या मिल रहा है। इसमें अगर एक tan इधर दे दो तो ये कुछ ऐसा बन जा रहा है। कैसा बनता है, tan स्क्वायर 2x, और इसको क्या बन गया, sec 2x इंटू tan 2x, ऐसा बन गया। मतलब हमने एक tan यहाँ से निकाला और इसको दे दिया, तो ये ऐसे बन गया sec x tan x। ये कुछ होता है ना फार्मूला, तो वही मैं बना रहा हूँ। तो ये बन गया, मगर ये किसका, इससे पूछेंगे ये किसका डेरिवेटिव है, तो पता चलेगा ये तो sec का डेरिवेटिव है।
क्योंकि सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। इसका मतलब यहाँ पर सेक होना चाहिए था, तो नहीं है, तो क्रिएट कर दिया। कैसे, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 ऐसे लगा दिया, और यहाँ लिख दिया सेक 2x इंटू टेन 2x dx। अब इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दिया, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x इंटू टेन 2x ऐसे हो गया dx। ये तो एक बन गया, और ये माइनस 1 के साथ जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस सेक 2x इंटू टेन 2x dx ऐसा आ गया। फिर आगे देखेंगे। अब हम लोगों को करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। ओके, किसका सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं वो देख लो। ये कुछ नहीं है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन सेक 2x, सेक 2x इजिकल टू टी मान लिया, तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और यहाँ पर सेक एक्स टेन एक्स का हो गया। अब 2x का फिर से करेंगे तो 2 और आ जाएगा, dx इक्वल टू dt। तो हमने देखा कि इतना जो पोर्शन है दिख रहा है, ये dt अपॉन टू, मतलब इतना पार्ट dt अपॉन टू बनाने के काम आ गया है। सेक 2x टेन 2x dx dt अपॉन टू के बनाने के काम आ गया है। यहाँ क्या हमने लिख दिया, तो हमने यहाँ लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया हमने टी स्क्वायर, इसकी जगह पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, डी टी अपॉन टू लिख दिया, समझ रहे हो। माइनस इसका डायरेक्ट हमें पता है क्या, इसका हमें इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है क्या होता है, सेक 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 प्लस सी। समझ गए। यहाँ पर सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है, यही होता है, और एक्स का जो वो है कोफिशिएंट उसे डिवाइड कर दिया। तो फिर यहाँ कितना निकल के आएगा, इसका क्यूब टी क्यूब अपॉन 3 टू ज़ा 6, कहने का मतलब है बाई 6 आ जाएगा, माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस सी आ जाएगा। फिर 1 अपॉन 6, टी का वैल्यू यहाँ से उठा के रखा, तो कितना आ जाएगा, सेक की पावर 3 इंटू 2x ये आ गया, माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, सेक यहाँ 2x आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख लेते हैं। 16 में क्या लिखा हुआ है, 16 में लिखा है 10 की पावर, ये क्या लिखा हुआ है 10 की पावर 4x। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x, इसको करना है। तो आ जाते हैं सोल्यूशन में। तो यहाँ पर देखो, जो 10 की पावर 4x है, तो हमने यहाँ पर इसको ब्रेक करा 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ऐसे ब्रेक किया। फिर क्या करें, 10 स्क्वायर एक्स को और हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसको लिख दिया, ये 10 स्क्वायर एक्स है dx। अब अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, इसका इसमें भी करो और इसमें भी करो, तो कितना आएगा, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, यहाँ आ गया, माइनस इसका इसमें करोगे तो आएगा 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन के फार्मूले बड़े अच्छे से आने चाहिए। तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये वाला, ये डेरिवेटिव है tan का। tan का क्या होता है डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर जिसका तो फार्मूला है नहीं, तो इसको भी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में थोड़ी देर में चेंज कर देंगे। तब तक यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन लगा ही लो। क्या लगा लो, ये किसका है, तो tan एक्स को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो यहाँ से हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बनाने के काम आ गया, इतना पार्ट जो है वो डी टी बनाने के काम आ गया। और इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, इसकी जगह मैंने लिख दिया
टी स्क्वायर डी टी, ये तो यहाँ से हो गया। अब इसके लिए यहाँ बात करें तो अभी इसके लिए काम नहीं हुआ है, इसमें क्या करें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, कैसे करें। तो टी स्क्वायर है, ये तो आराम से इंटीग्रेट होकर टी क्यूब बाई 3 बन गया। अच्छा इसमें क्या करें, इसमें ऐसा करो माइनस और इंटीग्रेशन इसके अंदर ले जाओ। तो वैसे तो चलो मैं लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, इतना आ गया। टी का क्यूब के क्या हो टी का क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू यहाँ से लगा दिया 10, तो हमारा आंसर आने चाहिए किसमें, एक्स में आना चाहिए, तो वो तो अब आ ही रहा है, इसमें लगा दिया। सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, 10 का, तो हमने यहाँ पर 10 एक्स लिख दिया, ये 10 है 10, और प्लस इससे आ गया एक्स और प्लस लगा दिया अपनी तरफ से इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन खत्म हुआ। कौन सा क्वेश्चन था, 16, तो ये 16 नंबर खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है वो देख लेते हैं। 17 में लिखा है सेक क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई, सेक नहीं है सॉरी, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलो इसका देख लेते हैं सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, तो इसको ऐसे करो, यहां से ऐसे करके सेपरेट कर दो, देख रहे हो, ये वैसे भी देखा होगा, मैं बहुत जगह ऐसे करता हूँ, तो आप लोग भी इसको ध्यान से समझो। ऐसे करके सेपरेट कर दिया, जब सेपरेट कर दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। एक तो ये बन गया, और सेपरेट जब किया साथ में इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन साइन भी अलग कर देते सेपरेट, तो बहुत ही आसानी से हो गया फिर तो। कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ओके, ये हो गया। अब ऐसा करो, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, और ये क्यूब जो है, ये क्यूब जो है वो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 कर लो, ये यहाँ पर क्या था, पावर 3, तो पावर 3 जो है वो इससे कैंसिल हो गई, ठीक है। अब ये क्या बचा, ये बचा केवल यहाँ साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं साइन अपॉन कॉस इसको दे देते हैं, तो एक बन जाएगा यहाँ क्या 10, मतलब यहाँ सेपरेट कर दिया, कॉस इंटू कॉस लिख दिया, तो साइन बाई कॉस को 10 बोल देंगे, 1 बाई कॉस को सेक बोल देंगे, ओके। तो अब ये बहुत जल्दी फार्मूले में कन्वर्ट होने जा रहा है। कॉस ये बचा, कॉस अपॉन साइन को कॉड बोल देंगे, और एक जो 1 अपॉन साइन बचा उसको कॉसेक बोल देंगे, समझ गए होगे, प्लस dx। अब फार्मूला बन गया, ये किसका फार्मूला है, सेक एक्स का, ये किसका डेरिवेटिव है, डायरेक्ट सेक एक्स का है। फार्मूला होता है ना सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, वही लिखा है। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स, समझ में आ गया, और प्लस सी। तो बहुत ही आसानी से हम लोग ये वाला भी क्वेश्चन लगा पाए, खत्म बात, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये 18 में क्या लिखा हुआ है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, dx। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में क्या आ गया,
अब ये देख रहे हैं, जब कभी भी यहाँ का ट्रिग्नोमेट्री में कोई एंगल जो सबसे छोटा सा दिखाई दे, सबसे छोटा इनमें से कौन है? जैसे x है, 2x है, तो ये तो थोड़ा बड़ा है, तो सबको छोटे वाले में ला देना चाहिए। तो cos 2x का फार्मूला कोई पता होगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में लिखवाए थे। तो ऐसा कोई फार्मूला लगाओ जिससे ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने क्या किया, cos 2x को लिख दिया 1 माइनस, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो हमने 3 लिखाए थे, उसमें से यही ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ करना। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया डिवाइडेड बाई कितना, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे? ये कैंसिल हो गया, 1/cos स्क्वायर को क्या कहते हो? सेक स्क्वायर। 1/cos स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स कहेंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इट इज़ वेरी इजी, क्या होता है? tan x प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में आ जाते हैं। तो 19 में क्या लिखा हुआ है? 19 में लिखा 1/sin x और cos क्यूब x लिखा हुआ है। 1/sin x इंटू cos क्यूब x dx, ये है। तो सोल्यूशन में आ जाते हैं। सोल्यूशन में क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर कुछ बन रहा है, अब यहाँ पर कुछ बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अगर हम cos क्यूब को cos स्क्वायर करें, या ऐसे ना बने तो एक ट्राई ये भी कर सकते हो कि ये जो 1 लिखा है इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। एक बार मतलब देख लिया, नहीं बनेगा तो कुछ और सोचेंगे। और अगर हो गया काम तो अच्छी बात है। डिवाइडेड बाई साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अगर हम इस समय सेपरेट इसको अगर कर दें, सेपरेट करने का फ़ायदा है, चलो करके देख लेते हैं। नहीं होगा तो तुरंत छोड़ेंगे, कुछ अलग सोचेंगे और फिर से जुड़ जाएंगे। ये एक तो ये हो गया सेपरेट होके, और प्लस ये कैसे सेपरेट होगा? कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जरा देखो क्या होने वाला है। इस स्क्वायर से ये कैंसिल और इस स्क्वायर से ये कैंसिल। ठीक है, मतलब 3 कॉस थे तो 2 कट कैंसिल हो गए, तो एक बचा यहाँ नीचे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से बचा साइन और एक इससे कॉस ले लिया, तो आ जाएगा tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ही तो आएगा। ठीक है, और ये पूछा ये किसका डेरिवेटिव होता है? तो tan एक्स का होता है, तो ये तो बहुत बढ़िया बन गया, तुरंत सॉल्व होने जा रहा है। और इससे पूछा कॉस अपॉन एक साइन, तो ये है तो कॉट हो गया, नहीं इधर कॉस तो है ही नहीं, 1/sin कॉस यहाँ लिखा है। तो ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं फार्मूला क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ ये आ गया, कॉस एक्स आ गया, डी एक्स आ गया। ठीक है, इतना आ गया। और आगे देखते हैं। अब ये तो डेरिवेटिव है, यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। क्या? tan एक्स इक्वल टू टी। तो tan एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हो गया, तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो डी टी बनाने के काम आ गया। तो कितना हो गया, यहाँ से टी आ गया और डी टी आ गया, इसका तो काम खत्म। अब यहाँ और थोड़ा 2 बाहर आ जाएगा, और ये 2 साइन एक्स को क्या बोलते हैं? 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x। 1/sin 2x क्या होता है? कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 2x। ये हो गया, तो टी का यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2, सही है, प्लस 2, और कॉसेक एक्स का होता है ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये हो गया, मॉड में लगाएंगे, और बाई
टू अपनी तरफ से कर दिया प्लस सी, तो कितना आ जाएगा इसमें 1/2। टी का वैल्यू यहाँ से लगा दिया तो कितना आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स, यहाँ से लगा दिया है इस जगह, 2 से 2 ये कैंसिल कर दिया प्लस ln आ जाएगा cos x 2x माइनस cos 2x, ये आ गया मॉड में प्लस सी। ये फार्मूला होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला, cos x का इंटीग्रेशन होता है ln, ln मैंने वही log जो है ln वाला मतलब ई बेस ई वाला, cos x माइनस cot x, cos x माइनस cos, ये सी अपने घर से लगा लिया तो इतना है, तो ये तुम्हारा ये फार्मूला यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर, तो ये आंसर हो गया। हाँ तो आप क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20th क्या है क्वेश्चन, में लिखा हुआ है cos 2x डिवाइडेड बाई sin x प्लस या cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। और ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, किसी किसी क्वेश्चन में जब वो आंसर पीछे से नहीं मिलेगा, आप लोग चेक करोगे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फॉर्म इन जनरल चेंज होके आती है, तभी वो क्वेश्चन सही होता है, गलत नहीं होगा, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या किया क्वेश्चन में, cos 2x दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे गई, ये डबल एंगल दिखाई दे रहा है, ये हाफ एंगल दिखाई दे रहा है, तो छोटे एंगल में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो cos 2x के फार्मूले मैंने जो लिखाए हैं उसके अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका फर्स्ट फार्मूला ये लिखाया था मैंने, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल था, cos 2x के ही इक्वल था, ठीक है। तो मैंने वो लिख दिया और नीचे मैंने ये बना रखे दिया, थोड़ी देर के लिए इसको इसमें धैर्य धारण किया, पेशेंस रखा और आगे बढ़ गए। क्या इसमें देखा cos ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फार्मूला बन गया, दिस इज वेरी इजी, cos x माइनस का हो गया sin x और एक ब्रैकेट में आ गया cos x प्लस का sin x, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। इससे ये हो गया पावर एक कैंसिल हो गई, अब इतना बचा हमारे पास, इतना बचा, तो इसमें देखा जरा इसका डेरिवेटिव तो ये कहीं नहीं लिखा है, कॉस का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस साइन, तो वो ये लिखा है, साइन का होता है कॉस, ये तो पूरा डेरिवेटिव मिल गया, तो हमने क्या किया सब्स्टिट्यूट कर लिया, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया, क्या इसको टी मान लिया, क्योंकि ये ऊपर वाला डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है ना इसका, तो cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू, तो डेरिवेटिव ये बनाने के dt के काम आ जाएगा, टी देखना कैसे, cos का हो गया माइनस का साइन, ओके बहुत बढ़िया, साइन का होता है क्या cos, ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे dx इक्वल टू dt, तो ये जितनी ये चीज़ देख रहे हो ये हमें dt बनाने के काम आ गई, यहाँ से यहाँ तक ये, तो यही हमारा ये लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो लिखा तो है माइनस साइन एक्स, वो भी लिखा है प्लस कॉस एक्स, तो इसकी जगह हमने डी टी लिख दिया है, तो क्या आ जाएगा, ये कुछ नहीं है, हाँ तो क्या आ जाएगा 1 और इसकी जगह हमने लिख दिया टी और यहाँ हो गया डी टी, ओके। तो ये क्या हो गया 1/t को ln mod t बोलते हैं, ln mod t फार्मूला है प्लस सी, और आगे थोड़ा सा सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos प्लस साइन ln, यहाँ आ जाएगा ln cos x
प्लस साइन एक्स का मॉड प्लस सी। ठीक है, ये हो गया वन आंसर। ओके, हाँ तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो ये भी बहुत ही इजी है। साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है वो देख लो। अगर हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स कॉस को यहाँ पर साइन इनवर्स साइन से साइन ऐसे करके हट जाता है, इक्वल टू एक्स आ जाता है। इस बात का ध्यान रखना, ये आगे चल के जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये अपनी डोमेन वोमेन में किस तरीके से होना चाहिए। ये हर बार ऐसे नहीं हटता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंडीशन नहीं है तो हट रहा है, अदरवाइज ये कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेगा, ऐसे नहीं हटेगा। और यहीं पर दूसरी चीज एक और बता दे रहे हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स होगा, अगर इसे लिखा होगा तो फिर ये हमेशा हट जाएंगे। दिस इज आइडेंटिकल टू एक्स, समझ गए? ये इसके आइडेंटिकल हो, ये नेसेसरी नहीं है, यहाँ पर तो चल जा रहा है, मगर आगे बताएंगे ये अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कभी हटेगा और कभी यहाँ पर कुछ हटेगा, तो मगर यहाँ कुछ दूसरा डोमेन जब यहाँ पर होगा यहाँ, तो वहाँ वो लिख जाएगा। मतलब ये सब जगह इस तरह नहीं हट जाता है कि जब मर्जी आया इसको हटा दिया, इसकी कंडीशन वगैरह बताएंगे उस समय। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंडीशन वगैरह लगी नहीं है तो हम ऐसा काम कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो हम तब आप लोगों को बताएंगे जब ITF पढ़ाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तो देख लिया, तो अब इसके अकॉर्डिंग, इस सोच के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़े। कैसे बढ़े? साइन इनवर्स कॉस को क्या लिख दिया? साइन 90 मतलब π/2 माइनस थीटा। समझ गए होगे मुझे लगता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ पर कोई कंडीशन गिवन ना होने के कारण हम इस साइन से साइन को हटा रहे हैं, तो क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस एक्स dx। ओके, फिर हम लोग इंटीग्रेट को, ये इसको अलग सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा? π/2 इसके साथ करेंगे तो ऐसे लिख जाएगा, माइनस जब हम लोग इसके साथ करेंगे तो ऐसे लिख जाएगा। ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन वेरी इजी, क्या इंटू एक्स आ गया, और इसका क्या है? इसका है x²/2 प्लस सी आ गया। ठीक है, चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन ले लो, तो हमने तो 1/2 यहाँ लिख दिया πx माइनस x², ऐसे लिख दिया। और सॉल्व करना थोड़ा सा चाहते हो तो और से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? यहाँ से x और कॉमन निकाल गया तो x/2 आ जाएगा, ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा वो देख लेते हैं। 22 में ये लिखा हुआ है 1/cos x माइनस अल्फा, नहीं सॉरी, 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरह लिखा हुआ। सॉल्यूशन चालू कर लेते हैं, इसको किनारे कर दिया जाए। हाँ, तो यहाँ पर जब भी कभी भी ये भी एक कुछ हद तक टाइप ऐसी चीज समझो, या ये समझो ये इस तरीके से जो ये लिखा है, इसको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके का जब कुछ लिखा टाइप का दिखाई देगा, ये भी कुछ हद तक टाइप समझ लो, तो इसको कैसे निकालेंगे वो देखें। तो जब कभी भी ऐसा लिखा होगा तो या तो हम
या तो हम न्यूमरेटर में साइन के साथ इसको बनाएंगे या तो हम कॉस के साथ बनाएंगे, मतलब ऐसे इसके अंदर ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि ये किससे ज़्यादा इजीली वे में सॉल्व हो जाए। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कुछ लिखना है, यहाँ पर लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रेफरेंस देंगे। काम ना बना, यहाँ पे आएंगे, इसे सॉल्व हो ही जाएगा, दोनों में से किसी से कर लोगे तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया साइन, और इन दोनों का यूज़ किया। कैसे किया यूज़ वो देख लिया। हमने यहाँ लिखा x माइनस ए, ऐसे लिखा, और x माइनस बी ऐसे लिखा, और बीच में माइनस लगा दिया। क्यों लगा दिया? एक्स एक्स यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये कांस्टेंट कुछ आएगा। वैसे तो दिखने भी लगा कांस्टेंट क्या आएगा, माइनस इसमें डालोगे तो प्लस बी हो जाएगा, और माइनस ए, मतलब एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी, मतलब बी माइनस ए आएगा। तो हम उसका यूज नीचे यहाँ उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कर दिया, कितना मैंने, बी माइनस ए कर दिया। समझ में आ गया होगा? इससे ही खत्म हो जाएगा, तो यही बात लिखी है 1। बस इन क्वेश्चनों में इस तरीके से किया जाता है, आगे क्वेश्चन को फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, ऐसे लिख गया। अब हम लोगों ने क्या किया उसके बाद, यहाँ पर फार्मूला ब्रेक किया। फार्मूला तो आता ही होगा, मैंने फार्मूले इतने सारे लिखाए हैं जो, उनको मैंने कहा था याद कर लो, तो वो तो आता ही होगा। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या हुआ, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही पढ़ा होगा, वही लिख रहे हैं, माइनस कॉस ए, एंगल इंटरचेंज हो रहा है, साइन ए कॉस ए साइन बी। ओके, तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया, होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। यहाँ क्या लिख दिया, डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप समझ गए होंगे। फिर 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, ये आ गया। और यहाँ से देखा तो वो जानते हो हमारी पुरानी आदत, वो अच्छी आदत भी है कि यहाँ से यहाँ तक मैंने ऐसे करके सेपरेट किया, और इसको ऐसे करके इतना सेपरेट किया। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। अगर हम लोग ऐसे सेपरेट करेंगे, चलो एक ब्रैकेट लगा के अलग से लिखते हैं, इंटीग्रेशन सेपरेट भी कर देना है पूरी तरीके से। जब इसके साथ लिखेंगे ऐसे साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई दिस, क्या, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ये लिख दिया। और माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इसके साथ सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ये करके यहाँ डी एक्स लगाया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्यों ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई पूरे इंटीग्रेशन में था, तो ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में हो जाएगा। ऐसे ये मुझे बताना नहीं चाहिए, ये तो कॉमन सी बात है, छोटी सी बात है। तो आगे चलते हैं। तो ये तो लिख गया 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। चलो इसमें देखते हैं, यहाँ कॉस ये कैंसिल हो गया, समझ में आया? और यहाँ से कॉस, इसमें से कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये बचा, उसको कॉपी कर दे रहे हैं तो आ जाएगा, कॉपी भी नहीं कर रहे हैं, ये तो साइन अपॉन कॉस टेन बन गया। तो देख लेते हैं, ये तो 10 बन गया, तो हमने लिख लिया टेन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन, ये हो गया, माइनस साइन अपॉन कॉस, ए भी 10 बन गया, तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस बी का, इसको भी इंटीग्रेशन कर दिया, इतना। अब यहाँ पर मैं कुछ फार्मूले जरा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा फार्मूला लिख रहा हूँ कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है वो देख लो। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन
माइनस ln cos x होता है, ठीक है, मॉड में। ये हो गया। और c तो हम लोग लगाएंगे, या इसी को ऐसे याद कर लिया कि अगर ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो आ जाएगा ln 1 आ जाएगा। जब माइनस अंदर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये समझे। ये हो गया। और कोई अगर लिखना चाहे तो ये भी लिख सकता है, 1/cos को क्या लिख सकते हो, sec। तो इन जनरल तुम लोगों के बुक में ये वाला लिखा होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जो मर्जी आए लिख के चले आ सकते हैं। तो ठीक है, तो इसी तरीके से ये फार्मूला याद कर लिया, ये फार्मूला कम से कम याद कर लिया। वैसे इसी जगह पर एक और भी फार्मूला मैं लिख सकता हूँ, देख लो, फार्मूला थोड़ा देख ही लो, वो भी देख लो। अगर यहाँ पर cot x लिखा हो, cot x, तो उसका भी याद कर लो। cot x का होता है माइनस नहीं होता, सॉरी, होता है ln sin x होता है। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो आसानी से याद हो जाएगा, प्लस सी। तो एक फार्मूला हमारा ये इसका हो गया, ठीक है, इसका एक ये फार्मूला हो गया और इसका ये फार्मूला हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमारे पास आया, ये आया, देख लो, 1/sin b माइनस ए, तो ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन। अब हमें पता चल गया क्या होता है। सेक में चाहो तो ये वाला लिख लो, ये वाला लिख लो, ये वाला लिख लो, जो मर्जी लिखो, यहाँ पे लिखते हैं, चलो हम लोग सेक में लिखते हैं, ln सेक एक्स, एक्स की जगह क्या यहाँ पे चल रहा है, एक्स माइनस ए, इसका मॉड डिवाइडेड बाई 1 होगा, क्यों, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो वो मैं लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे यही आ जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln, यहाँ पर भी सेक आएगा, सेक एक्स माइनस बी, ये भी मॉड में आ जाएगा, और प्लस सी। और अगर आगे थोड़ा सा करना चाहते हो तो कर लो, ना करना चाहते हो तो जो लोग बच्चे ना करना चाहें तो वो तुम्हें पता होना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो आंसर। नेक्स्ट 1/sin b माइनस ए, चाहो तो फार्मूला लगा लो, log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, या log m माइनस log b, जिसका भी कहो, log a माइनस log b, इसका सॉरी इसका फार्मूला होता है log a/b, ठीक है, ये वाला होगा। तो हमने क्या इसमें लगा दिया, ln दिस माइनस दिस, मतलब log m माइनस log n, तो क्या लगा दिया, log दिस अपॉन दिस, मतलब आ जाएगा sec x माइनस ए डिवाइडेड बाई sec x माइनस b, इसका मॉड प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ गए होगे ये। तो इस तरीके से ये हो गया। हाँ, आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हुआ है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ये फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो और देख लेते हैं, ऐसा करो इसमें सेपरेट, इसमें भी करके देख लिया जाए, इसको थोड़ा किनारे कर दें, सेपरेट करके देख लो तो कितना है, सेपरेट करके कितना आया देख लेते हैं। जब इसके साथ सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस इसके साथ सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आ गया। ऐसा करो, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या है, 1/cos स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर, ठीक है, और 1/sin स्क्वायर को क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर।
तो ये बहुत ईजी हो गया। ये तो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर किसका, ये डेरिवेटिव tan x, जिसका डेरिवेटिव लिख दिया, मतलब वही फार्मूला लिख दिया। कॉसेक स्क्वायर ये किसका होता है, माइनस कॉट एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो उसको कहीं लिख कर देखो तो यही आएगा, या फार्मूला रटे होगे तो पता चल जाएगा कि यही आएगा। फिर आगे tan x माइनस माइनस का प्लस हो गया, cot x प्लस c, दिस इज अवर आंसर। ओके। तो 24 क्या है, 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मिल गया e की पावर x 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स, ऐसे लिखा है। देख चलो और सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका डेरिवेटिव ये लिखा हो। तो हमने सब्स्टिट्यूशन करके देख लिया एक बार। e की पावर x इंटू एक्स को t माना, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया, कैसे किया, दो फंक्शन लिखे हुए हैं तो क्या करते थे, एक का किया दूसरे का नहीं, दूसरे का किया पहले का नहीं। तो चलो हम करके दिखाते हैं। इसका किया मतलब डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, तो इसका नहीं किया तो यहाँ ना लिखो, यहाँ लिखोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्लस इसका हो चुका है तो मत करो, और इसका नहीं हुआ है तो करना है। तो इसका नहीं हुआ है तो मैंने ये कर दिया ऐसे, और इसका हो चुका था तो नहीं किया, ये आ गया इक्वल टू यहाँ से डी अपॉन डी एक्स इंटू ऐसे कर लिया। मतलब अब डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं। तो चलो आओ देखते हैं, यहाँ से आएगा एक्स, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। अब इतना तो तुम लोगों को आता ही है। वैसे ही कर लेते हैं। यहाँ कितना होगा, इसका किया इसका नहीं, तो ई की पावर एक्स हो गया, इसका ना करो तो इंटू एक्स आ गया, प्लस इसका हो चुका है तो ना करो, इसका नहीं हुआ था तो कर दो इंटू वन। और क्या यहाँ लिख दोगे, डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, ई की पावर एक्स इससे और कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये पूरा का पूरा इतना पार्ट यहाँ का और इतना पार्ट यहाँ का दिख रहा है, एक जैसा है। इसकी जगह हमने डी टी लिख दिया। तो डी टी कैसे लिखा, वन अपॉन ऐसे लिखा डी टी, ताकि देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी को क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर टी प्लस सी, यही कहते हैं इंटीग्रेशन में। नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी। वन अपॉन कॉस स्क्वायर को कहते हैं सेक स्क्वायर टी, ये कहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़े। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan टी प्लस सी। टी जो माने वो लगा दो यहाँ, टी क्या माने थे, tan ई की पावर एक्स इंटू एक्स, ये आ गया, और प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म होती है।